नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम जोश हिंदी पर। मैं दीपक कुमार आप सभी साथियों के लिए एक बार फिर से हाजिर हूँ मैथ सुपर 7 सीरीज का। आज 24वां क्लास लेकर बहुत ही क्लास शानदार होने वाला है। क्लास को शुरू से और आखिर तक देखकर जाना दोस्तों। जो शुरू से और आखिर तक देखकर जाएगा वो बहुत कुछ सीख कर जाएगा। ठीक है साथियों, चलिए शुरू करते हैं क्लास को। अपनी पेन और कॉपी लेकर बैठ जाइए दोस्तों। शिक्षा शेरनी का वो दूध है, शिक्षा शेरनी का वो दूध है, जो जितना पिएगा वो उतना दहाड़ेगा, और इंतजार करने वाले सिर्फ उतना ही पाते हैं जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। तो दोस्तों कल के इंतजार में मत बैठिए, आज से ही शुरू कीजिए। जो कल के इंतजार में रहते हैं उनके लिए कल कभी नहीं आता। ठीक है साथियों, कल एक ऐसी चीज है जो कभी नहीं आता, इसलिए तैयारी आज से ही करें। ठीक है साथियों, चलिए क्लास को शुरू करते हैं देर ना करते हुए। देखिए पहला क्वेश्चन ये रहा आपका। सुधीर अकेला किसी काम को 18 दिन में तथा मनदीप अकेला इसे 15 दिन में पूरा कर सकता है। मनदीप अकेले ने इस पर 5 दिन काम करके छोड़ दिया। शेष कार्य को सुधीर अकेला कितने दिन में पूरा करेगा। 4 ऑप्शन है आपके पास, A, B, C और D। ठीक है साथियों, जल्दी से जल्दी आप भी करने की कोशिश किया करें मेरे साथ साथ में। ठीक है साथियों, जो नए हैं वो साथी ध्यान से देखें। ठीक है साथियों, चलिए देखते हैं। भाई मनदीप क्या करता है, 5 दिन काम करके छोड़ देता है। उसको कोई अर्जेंट काम आ गया, घर से कॉल आ गया। ठीक है साथियों, मालिक से बोला कि मैं आगे काम नहीं कर पाऊंगा, और मालिक ने क्या किया, सुधीर को बुला लिया फिर काम पर। ठीक है साथियों, तो देखिए यहाँ पर क्या है, सुधीर और मनदीप। सुधीर क्या करता है, उस काम को 18 दिन में कर सकता है अकेला, और मनदीप उसको 15 दिन में कर सकता है। आपको क्या करना है, इन दोनों का ही एलसीएम ले लेना है। ठीक है, एलसीएम कितना आ जाएगा हमारा, 90। कितना आ जाएगा, 90। 18 से भाग देंगे, क्या आएगा, 18 पंजे 90, और 15 छिक कितने हो जाएंगे, 90। यानी कि मनदीप एक दिन में 6 कार्य करता है। ठीक है, सुधीर एक दिन में 5 कार्य करता है, और मनदीप ने 5 दिन काम किया केवल, फिर वो अर्जेंट काम की वजह से छोड़कर चला गया। ठीक है, तो मनदीप जब एक दिन में 6 कार्य करता है तो 5 दिन में कितना काम किया होगा। तो 5 दिन में कितना काम किया, 30 काम उसने कर दिया। ठीक है, कितना, 30 काम। टोटल काम कितना था भाई, टोटल काम कितना था, 90। 90 में से 30 हो चुका है, तो बाकी कितना बचा है, 60 बाकी बचा है। अब सुधीर को बुला लिया मालिक ने काम पर, किसको, सुधीर को। सुधीर की स्पीड कितनी है, एक दिन में 5 कार्य करने की, तो इसको कितने दिन में निपटा देगा, 5 की स्पीड से। ठीक है, कितने दिन में, 12 दिन में। ठीक है साथियों, 12 दिन क्या आ जाएगा, इसका राइट आंसर आ जाएगा। कौन से ऑप्शन में, आपके ऑप्शन ए में बिल्कुल राइट है। ठीक है साथियों, ये क्वेश्चन था आपका पहले वाला। उम्मीद करता हूँ सभी साथियों को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ चुका होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए साथियों देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपका। यदि 14 सेमी व्यास वाले वृत्त को 2 बराबर भागों में बांट दिया जाए तो प्रत्येक अर्धवृत्त की परिधि क्या होगी। ठीक है साथियों, ये आपका वृत्त से क्वेश्चन है। किससे, वृत्त वाले टॉपिक से। 4 ऑप्शन है आपके पास में। ठीक है साथियों, देखिए यहाँ पे क्या दिया आपको, व्यास। व्यास कितना है दोस्तों, यहाँ पे 14 सेमी का। कितना है, 14 सेमी। ठीक है, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी आपकी। त्रिज्या क्या होती है साथियों, व्यास की आधी होती है। ठीक है, व्यास की आधी होती है, तो 14 सेमी का आधा क्या हो जाएगा, 7 सेमी। कितना हो जाएगा, 7 सेमी। ठीक है साथियों, अब आपको बताना है किसकी परिधि बतानी है, इसकी अर्धवृत्त की। ठीक है, प्रत्येक अर्धवृत्त की परिधि क्या होगी। तो अर्धवृत्त की परिधि क्या होती है दोस्तों, अर्धवृत्त। ठीक है, अर्धवृत्त क्या निकालनी है, इसकी परिधि। तो परिधि क्या हो जाएगी दोस्तों, पाई r प्लस 2r। ये क्या हो जाएगी, इसकी अर्धवृत्त की परिधि हो जाएगी। ठीक है साथियों, पाई का मान कितना हो जाएगा यहाँ पे, 22/7। r का मान कितना है यहाँ पे, 7 प्लस 2r यानी 2 गुना r। ठीक है, ये हो जाएगा। अब देखिए 7 से यहाँ पे 7 कट जाएगा, इधर कितना बच जाएगा, 22। ठीक है साथियों, कितना बच जाएगा, 22 प्लस 7 दूनी कितने होंगे दोस्तों, 14। 22 और 14 कितने हो जाएंगे आपके, 36। कितने हो जाएंगे,
36 सेमी। यही आपका क्या है, राइट आंसर हो जाएगा। ये आपका 36 सेमी क्या होगी, अर्धवृत्त की परिधि होगी, दोनों वृत्त की, यानी दो भागों में वृत्त को क्या किया हमने, देखो वृत्त क्या क्या वृत्त था हमारा जिसका व्यास कितना था 14 सेमी। ठीक है साथियों, कितना था 14 सेमी। ये यहाँ से यहाँ तक का हमने क्या किया, इसको दो बराबर भागों में बांट लिया। ठीक है, दो भाग हो गए बराबर बराबर, तो अर्धवृत्त की जो परिधि होगी हमारी वो कितनी होगी, 36 सेमी होगी। निकालने का तरीका क्या है, पाई आर प्लस 2r। ठीक है साथियों, ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आज की क्लास का। चलिए साथियों देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपका, 28 रुपये में 11 संतरे खरीद कर यदि 28 रुपये में 9 संतरे के भाव से बेचा जाए तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। ठीक है साथियों, बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है दोस्तों। ये आपको एग्जाम में 100% देखने को मिलेगा, चाहे एसएससी जीडी में दे रहे हो आप, चाहे ग्रुप डी का एग्जाम दे रहे हो, दोनों में आपको मिलेगा क्वेश्चन। देखिए इसमें क्या करना है आपको, देखिए इसमें ऐसे लिखना है आपको, रुपये और भाव, रुपया वस्तु लिख सकते हैं आप इसको, रुपये वस्तु, रुपये वस्तु। ठीक है साथियों, इस तरीके से लिखेंगे आप इसको। देखिए 28 रुपये में कितनी वस्तु खरीदी, यानी संतरे खरीदे। 28 रुपये में कितने खरीदे उसने, 11 खरीदे। फिर क्या किया, 28 रुपये में केवल 9 बेचे। कितने बेचे, 9। ठीक है साथियों, आप क्या करेंगे, बाहर बाहर की गुणा करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, क्रय मूल्य, और अंदर अंदर की गुणा करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, विक्रय मूल्य। ठीक है साथियों, तो देखिए क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 9 अट्ठे कितने हो जाएंगे आपके, 72। ठीक है साथियों, 9 अट्ठे 72 और 9 दूनी 18, 18 और 7 कितने हो जाएंगे, 25। ठीक है, क्रय मूल्य कितना आ गया आपका, 252। विक्रय मूल्य निकालते हैं, 11 अट्ठे कितने हो जाएंगे आपके, 88। ठीक है साथियों, हासिल कितने लगे आपके, 8। 11 दूनी 22, 22 और 8 कितने हो जाएंगे, 30। ठीक है साथियों, आप क्या लाभ निकालना है अब। ठीक है, लाभ, तो लाभ कितना हो जाएगा यहाँ पे, विक्रय मूल्य में से आप क्रय मूल्य घटा देंगे। ठीक है साथियों, विक्रय मूल्य से आप क्रय मूल्य घटा देंगे तो हमारे पास लाभ आ जाएगा। ठीक है साथियों, 8 में से 2 जाएंगे कितना बचेगा, 6, और 30 में से 25 जाएंगे कितना बचेगा, 5। यानी आपको लाभ कितना हुआ, 56 रुपये का। ठीक है साथियों, कितने का, 56 रुपये का। लाभ किस पर होता है, क्रय मूल्य पर। लाभ और हानि दोनों ही किस पर होंगे, क्रय मूल्य पर होंगे। ठीक है साथियों, तो क्रय मूल्य कितना है आपका, 252। ठीक है साथियों, और आपको लाभ कितना हुआ है, 56 का गुना 100% के लिए। ठीक है साथियों, देखिए 4 से काट देते हैं, 14 चौके कितने हो जाएंगे, 56। इसको 4 से काटेंगे, 4 छिकी 24 और 4 तिया 12। अब 7 से काट देते हैं, 7 दूनी 14 और 7 नम 63। ठीक है साथियों, इधर क्या बच जाएगा आपका, 100 गुना 2 कितना हो जाएगा, 200 बटे में क्या आ जाएगा, 9। ठीक है साथियों, बटे में क्या आ जाएगा, 9। अब काटते हैं इसको, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, कितने बचे, 2 बटे 9। ठीक है साथियों, यानी आपका आंसर आ गया 22 से ही 2/9%। ठीक है साथियों, क्या आ गया आपका आंसर, 22 से ही 2/9%। आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ से, इसलिए ऊपर लिख दिया मैंने। ठीक है, इसको 200/9 को जब हल करेंगे आप क्या आ जाएगा, 22 से ही 2/9%। ठीक है साथियों, समझ आया क्वेश्चन, आपका आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। ठीक है साथियों, ऑप्शन डी हो जाएगा आपका। दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि आपका एक लाइक हमारा कॉन्फिडेंट बढ़ाता है, जिससे कि हम आपको और बेहतर से बेहतर वीडियो दे सके। ठीक है साथियों, और चैनल पर नए हैं आप तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है साथियों, चलिए बढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए साथियों देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपका, यदि पी की आय क्यू की आय से 20% अधिक है तो क्यू की आय पी की आय से कितने प्रतिशत कम है। ठीक है, परसेंटेज का बहुत ही बेहतरीन सा क्वेश्चन है दोस्तों ये। देखिए कैसे करना है आपको, 2 व्यक्ति हैं इसमें, पी और क्यू। ठीक है, पी और क्यू, पी की जो आय है वो क्यू की आय से 20% अधिक है। ठीक है साथियों, तो क्यू की आय क्या ले लेता हूँ मैं, 100 ले लेता हूँ। ठीक है,
कितनी 100 ले ली हमने। तो पी की आई कितनी होगी, इससे 20% अधिक। ठीक है साथियों, कितनी हो जाएगी 120। ठीक है साथियों, ये क्या हो गया है, इन दोनों की आई में अनुपात हो गया। इसको और छोटा कर सकते हैं आप, 20 से काट देते हैं। 20 छीक कितना हो जाएगा 120 और 20 पंजे कितना हो जाएगा 100। ठीक है साथियों, ये आ गई अब हमारे पास। ठीक है, अब देखिए, अब क्या पूछा, क्यू की आई पी की आई से कितने प्रतिशत कम है। तो क्यू की आई कितनी है यहाँ पर, क्यू की आई कितनी है 5। ठीक है साथियों, कितनी है 5। तो कितनी कम है इससे, कितनी कम है दोस्तों, 1 कम है सिर्फ। कितनी कम है, 1 ही कम है, क्योंकि ये 6 और ये 5 है। ठीक है साथियों, तो कितनी कम हो गई, 1 कम हो गई। ठीक है, गुणा 100। ठीक है, 20 से 5 से काटेंगे इसको, कितनी बार जाएगा 20 बार। ठीक है साथियों, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 1 मिनट सॉरी दोस्तों, चेक कर लेते हैं क्वेश्चन को। साथियों देखिए, हमने यहाँ पे क्या गलती कर दी, मिस्टेक कर दी। उसने पूछा है क्यू की आई। ठीक है, क्यू की आई, तो क्यू की आई से तुलना करेंगे हम पी की आई की। ठीक है, तो इसको आप रब कर दीजिए, यहाँ तक आपको ये गलत हो गया थोड़ा। ठीक है, ये देखिए, तो किसकी पूछी है, क्यू की आई। तो क्यू की आई कितनी है 5। देखिए साथियों, हमने क्या गलती कर दी, हमने इसकी आई पे कैलकुलेशन कर दी, लेकिन पी की आई से करनी थी। ठीक है, तो पी की आई कितनी है 6। तो कितनी कम है इसकी, 1 कम है। ठीक है साथियों, गुणा क्या कर देंगे आप 100 कर देंगे। ठीक है साथियों, क्या कर देंगे, गुणा 100 कर देंगे। देखो कितना आएगा आपका, 6 कम 6 कितना बच जाएगा 4, 6 छंग 36। ठीक है साथियों, अब कितना बचा 4, फिर से 6 आएगा, ऐसे ही 6 आता चले जाएगा, ये शांत नहीं होगी। ठीक है, तो क्या आ जाएगा आपका आंसर 16.6। मिस्टेक क्या कर रहे थे हम, बार बार दिमाग घूम गया इस क्वेश्चन में दोस्तों। बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन था ये। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है कि माइंड पजल हो जाता है बिल्कुल। ठीक है, हमें तुलना कर रहे थे इस पे, जबकि करनी थी किससे, उसने पूछा हमसे पी की आई से। ठीक है, पी की आई से कितनी कम है ये पूछा था। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन डी 16.6%। ठीक है साथियों, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए साथियों देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपका। 16 किमी प्रति घंटा की चाल वाली नाव को 4 किमी प्रति घंटा की चाल वाली धारा के विरुद्ध 108 किमी जाने में कितना समय लेगी। ठीक है साथियों, एक नाव है, ठीक है, और धारा की चाल कितनी है 4 किमी प्रति घंटा, और नाव की चाल कितनी है 16 किमी प्रति घंटा। ठीक है साथियों, तो देखिए नाव की चाल कितनी है आपके पास में 16 किमी प्रति घंटा, और धारा की चाल कितनी है 4 किमी प्रति घंटा। ठीक है साथियों, आपको बताना है दूरी कितनी है, आपको जो तय करनी है वो तय करनी है आपको 108 किमी। ठीक है साथियों, वो भी धारा के विरुद्ध। ठीक है, नाव इधर से जाएगी तो धारा इधर से बह रही होगी। ठीक है, दोनों का आपस में क्या होगा टकराव होगा। टकराव होने से क्या होगा, धारा उसकी स्पीड कम कर देगी जितनी उसकी चाल है। ठीक है, धारा की, तो इससे इसको कम कर देंगे, तो स्पीड कितनी बचेगी हमारे पास 12 किमी प्रति घंटा। ठीक है साथियों, 12 किमी प्रति घंटा बच जाएगी, क्योंकि जो धारा होगी वो अब उसका बहाव जब बल लगाएगा तो उसकी स्पीड कम कर देगा नाव की वो। ठीक है साथियों, तो दूरी कितनी तय करनी है आपको 108 बटे में क्या करेंगे 12, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, तो दूरी कितनी है 108, चाल कितनी है 12 किमी प्रति घंटा, तो क्या आ जाएगा आपका 12 नम्मा 108। ठीक है साथियों, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा आपका। 9 घंटे में जो है नाव उस दूरी को पूरी कर लेगी, कंप्लीट कर लेगी, यानी दूसरे छोर पर चली जाएगी जहाँ भी चल रही है नाव, तालाब में या जहाँ भी। ठीक है साथियों, वो उसको 9 घंटे में पार कर देगी। चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखिए साथियों, ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन।
एक आयताकार टैंक की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 8 मीटर, 7 मीटर और 5 मीटर है। टैंक का आयतन होगा। ठीक है साथियों, टैंक क्या होता है दोस्तों, एक घनाकार आकृति होती है, 3D आकृति होती है। ठीक है, देखिए किस तरह का टैंक होगा, इस तरह का टैंक होगा आपका। ठीक है, इस तरह की आकृति होगी दोस्तों टैंक की, एक 3D आकृति होगी, जैसे कमरा होता है आपको बिल्कुल वैसे होगा टैंक की आकृति। ठीक है साथियों, तो आपको क्या दिया है, उसकी लंबाई भी दी है आपको, कितनी है लंबाई है आपके पास 8 मीटर। ठीक है साथियों, और चौड़ाई कितनी है आपके पास में 7 मीटर की। ठीक है, और आपके पास ऊंचाई कितनी हो जाएगी, ऊंचाई हो जाएगी आपकी 5 मीटर। ठीक है साथियों, तो आयतन क्या होता है यहाँ पे, आयतन बराबर क्या हो जाएगा, आयतन बराबर हो जाएगा आपका लंबाई गुणा चौड़ाई और गुणा में ऊंचाई। ठीक है साथियों, ये आपका आयतन हो जाएगा। तो इनकी सभी की आप गुणा कर देंगे, 8 गुणा 7 गुणा 5, 7 कितने हो जाएंगे आपके 56, 56 गुणा में 5, 5 6 कितने हो जाएंगे आपके 30, 5 5 25, 25 और 3 कितने हो जाएंगे 28। ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा 280 घन सेमी। ठीक है साथियों, कितना आ जाएगा 280 घन सेमी आपका आयतन होगा उस आयताकार टैंक का। ठीक है साथियों, आयताकार टैंक क्या होता है, कमरे की आकार का होता है, एक 3D आयतन हमेशा 3D चीज़ों का निकलता है, 2D का कभी आपको आयतन नहीं निकालना है। ठीक है साथियों, आपकी क्लास यहीं तक होगी आज के लिए। क्लास देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे आप सभी से नेक्स्ट क्लास में। दोस्तों क्लास कैसी लगी आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और अगर आप नए हैं चैनल पर, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है साथियों, और अपने दोस्तों के सभी के साथ में इसको वीडियो शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है साथियों, चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।